हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, आज की वीडियो में हम टेस्ट सीरीज भाग 1 सेक्शनल का देख रहे हैं। अब हमने सेक्शनल टेस्ट सीरीज शुरू की है। देखिए, इस संबंध में हमने टेस्ट एक सर्वे कराया था कि ये फुल टेस्ट होना चाहिए ग्रुप सी का या सेक्शनल होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। तो लोगों का मिला जुला इसमें वोटिंग रही, तो इससे ये डिसीजन निकला है, हमने ये निर्णय लिया है कि दोनों टेस्ट सीरीज साथ चलेगी। ठीक है, फुल टेस्ट भी चलेगा, उसमें 4 टेस्ट हो चुके हैं उसमें, बाकी इसमें 20 टेस्ट के लगभग सारे कंप्लीट टेस्ट आएंगे। तो ये टेस्ट भी इसके पैरेलल चलेगा, साथ साथ चलेगा। इस टेस्ट के बारे में थोड़ा मैं बता रहा हूं, उस टेस्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं। देखिए, ये टेस्ट रहेगा पर वीक आएगा, पर संडे आएगा, एक हर संडे आएगा। और जैसे आज है प्राचीन भारत का टेस्ट, ये सूचना आप लोगों को पहले नहीं दे पाए चूंकि पहला टेस्ट है ये, तो आज है प्राचीन भारत का, आप इस टेस्ट को दें। ठीक है, प्राचीन भारत है यानी कि इतिहास। इसमें है 30 प्रश्न, इनमें से कम 25 आपके सही होने चाहिए। इस टेस्ट का क्या फायदा होगा मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसमें से कम 25 आपके ठीक होना चाहिए, ये आपका टारगेट हो। और सारे सब्जेक्ट वही लेंगे जो उत्तराखंड ग्रुप सी में है, यानी कि कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर, इन सबसे संबंधित जो भी पोस्ट ग्रुप सी की रहती है उनके लेवल का है। और दूसरे, ये उत्तराखंड एसएससी के, यूके एसएससी के लेवल का पेपर होगा। ध्यान रखना, मैं पहले कह रहा हूं, कभी पीसीएस वाले आए कहें कि इसका लेवल कम है, ये यूके एसएससी के लेवल का है। ठीक, देखिए, आज होगा प्राचीन भारत के 30 प्रश्न है और 25 कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए। और अगला जो टेस्ट होगा नेक्स्ट संडे, वो होगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जिन लोगों को नहीं पता, तो वो पढ़े सल्तनत काल से, जो उसके बाद महमूद गजनवी है, सल्तनत काल है, अकबर है, या फिर और इसके बाद उत्तरकालीन अकबर है, उनकी व्यवस्था है, शेरशाह सूरी है, ये सब आएंगे मध्यकालीन भारत में। ठीक है, आगे इसमें से 30 प्रश्न होंगे और इनमें से कम आपको 25, कम से कम इतना नहीं तो 130 के 30 आपको करने, ध्यान रखना पूरे। आपका जो भी सोर्स होगा, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, लुसेंट से पढ़ें, घटना चक्र से पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, लेकिन आपके पास एक हफ्ता है तैयार करने का कि मध्यकालीन भारत आप पूरा रट दे एक हफ्ते तक। देखिए, पहले तो प्राचीन भारत है, आज आप टेस्ट लगाएंगे, कितना होगा आप स्कोर लिखेंगे। आपके पास आने वाला जो टेस्ट होगा वो मध्यकालीन भारत का होगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, सेक्शनल टेस्ट ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ये पहला टेस्ट है हमारा उत्तराखंड में, शायद किसी का नहीं चल रहा। तो 30 दिन आपके पास है, पूरे 6 दिन 7 दिन आप पूरा रटो मध्यकालीन भारत। एक भी क्वेश्चन आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए या मिस नहीं होना चाहिए। जैसे आप पढ़ सकते हैं कि कौन से, किस राइटर कौन सा है मध्यकाल में, किसने कौन सी पुस्तक लिखी, किसके समय कौन था, या कौन सी इमारत किसने बनाई, लाल किला किसने बनाया, या फिर जामा मस्जिद किसने बनाई, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। दूसरे बात, अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि जो आपके ग्रुप सी में सिलेबस है वो सारे प्रश्न होंगे। इससे आपको फायदा यह होगा, जिन लोगों के सारे सब्जेक्ट तैयार नहीं है, वो पूरा 100 नंबर का टेस्ट नहीं देते, उन्हें लगता है कि वो बोरिंग है उनके लिए, हालांकि उन्हें वो टेस्ट देखना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल पता लग जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि आप सेक्शनल तैयार करते करते एग्जाम तक आप इतनी बार इसे रिवाइज कर दोगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये बहुत टफ है। जैसे ये एक चक्र सर्कल पूरा हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे, फिर आप जो फुल टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, एक एक टेस्ट उनमें से लें और लगाएं। तो जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने अभी तैयारी छोड़ दी है या जिनकी थोड़ी वीक है, तो ये टेस्ट उनके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह होगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास आज तो हम करेंगे 30 प्राचीन भारत का, चूंकि आपको सूचना नहीं दी गई, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा करने की। अगर किसी में डाउट हो तो बताना, क्वेश्चन का जहां कोशिश हो सकेगी मैं थोड़ा एनालिसिस कर दूंगा। और चूंकि टेस्ट है तो टेस्ट के तरीके से रहेगा। और चूंकि मध्यकालीन भारत है, इसमें आप लोगों के पास पूरे 7 दिन हैं। आज टेस्ट लगाओ, आज के बाद 7 दिन बाद आपको नया टेस्ट मिलेगा। मध्यकालीन भारत पूरा रट दो, पढ़ दो, इसके बाद नया टेस्ट मिलेगा, तो उसमें से आप कोशिश करना पूरे लगाना। फिर उसके बाद अगला टेस्ट होगा, उसकी सूचना आपको उसी टेस्ट में दे दी जाएगी कि कौन सा टेस्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये टेस्ट चलता रहेगा हर सब्जेक्ट के। जैसे ज्योग्राफी के 2 टेस्ट होंगे, हिस्ट्री के 3 टेस्ट होंगे, पॉलिटी के 2 टेस्ट होंगे। तो ये ऐसे करते करते आप लोगों का ये सेक्शनल वाइज आपके सब सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा।
ठीक है, इसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उसमें तो ठीक है, अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वो कभी भी आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है वो भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये टेस्ट शुरू करते हैं। और ज्यादा लंबा टेस्ट नहीं होगा, कोशिश करना पूरा टेस्ट करने के, लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखना। ठीक है, स्कोर लिखोगे तो हमें ये लग जाएगा नहीं लोगों ने सीरियस लिया है आप लोगों ने, और आप तैयारी के लिए सीरियस है। और ध्यान रखना ये सेक्शनल टेस्ट है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज है, तो इसे करेंगे। चलिए फुल टेस्ट अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है, जो लोग उसे करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। चलो चलते हैं, अब टेस्ट शुरू करते हैं। और हाँ, एक और है कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, नीचे लाल रंग का ऐसे सब्सक्राइब का बटन होगा, तो आप इसे दबा देना, तो इससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बराबर में बेल की घंटी को भी दबा देना। इससे भी ये फायदा होगा कि जब भी हम टेस्ट सीरीज ये डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन होंगे बेल की घंटी में, जो ऊपर वाला होगा ऑल नोटिफिकेशन, वो आपको प्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अब ये। देखिए टेस्ट का पहले आपको मैंने पीछे भी रूल बताया था, आपको मिलेंगे 5 सेकंड, थोड़ा इसमें मैं ज्यादा दे दूंगा, 7-8 सेकंड मिल जाएंगे, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं और कम ही टाइम है। तो तब आपको सोच लेना है आपको कैसे करना है। आप एक पेज लेकर बैठे, ये पूरा पेज है, इसमें 30 तक नंबर लिख ले पूरे, यहाँ ऐसे ऐसे 1 2, ठीक है, और सामने अपना ऑप्शन लिखे यहाँ जो भी ऑप्शन है। और अगर लगा कि ये ऑप्शन आपका सही है तो यहाँ टिक कर दे, अगर लगा ये गलत है तो यहाँ काट दे, सही ऑप्शन यहाँ लिख दे इधर। मान लिया कि इसका आंसर में आपने लिखा सी और है ए, तो ए इधर लिख देना है आपको। ठीक है, ऐसे करना है ये, और इससे थोड़ा सीरियस लेना है। अगर देखो गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं पहला टेस्ट। और इसके अलावा देखिए जितना भी टेस्ट है या सारा मटेरियल हम अपने चैनल पर सब फ्री देंगे, तो जो भी चैनल पर आएगा। इसके अलावा हमारी पेड क्लास भी चलती है अलग से जूम ऐप पर, अगर वो करना चाहते तो आप वहां भी कर सकते हैं। बाकी जो चैनल का मटेरियल होगा वो सब फ्री होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे, और थोड़ा सीरियस होकर आप अपना स्कोर भी जरूर लेंगे। देखना है, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं। आपको बताना है हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं। आपके पास है 7 सेकंड। देखिए इसमें सोचने के लिए वैसे इतना टाइम है नहीं, आप आता है तो आता है, नहीं तो नहीं। तो देखिए इसका आंसर है ए, रावी नदी के किनारे पर। ठीक है, सिंधु के किनारे पर है मोहनजोदड़ो, भोगवा के लोथल है। ठीक, आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ किसने बताया। हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ किसने बताया। बताएं जल्दी। देखिए इन तीनों ने बताया था, मार्शल था, मैके था, एसआर राव था, यानी कि आंसर है डी सभी। ये आपको मिल जाएगा सभी बुक में। आप जो भी अपनी बुक एक बेस बुक बनाए उसी से ही बार बार पढ़ें, ठीक है, तभी होगा। आगे चलते हैं। तीसरा, हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में है। हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में है। तो देखिए इसका आंसर है बी, राजस्थान। राखीगढ़ी कहां है, राजस्थान में है। और इसके बाद आगे चलते हैं। अस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम है। अस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम है। 4 नंबर। देखिए इसका आंसर है क्या, सी। ठीक है, 4 का आंसर है सी। तो ये है इसमें। देखिए झेलम को बोलते हैं वितस्ता, रावी है वो परुष्णी, और एक आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आपको व्यास का लिखना है कि व्यास को क्या बोलते हैं प्राचीन में। ठीक, प्राचीन काल में इसे क्या बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, और आंसर कैसे देना है आपको। ठीक है, जैसे 4 लिखा, इसके बाद व्यास लिखना, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में किसी में भी लिख देना व्यास, और उसके सामने लिख देना नाम, जो भी आपका आंसर हो। अब आगे चलते हैं।
ऋग्वैदिक काल में वेकनोट किसे कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में वेकनोट किसे कहा जाता था? बताइए 5 का आंसर। देखिए 5 का आंसर है ए, सूदखोर को। वेकनोट सूदखोर को बोला जाता था। इसके अलावा जो इसमें है नाविक है, नाविक को बोलते थे अरित्र, अरित्र बोलते थे। इसके अलावा बढ़ई को बोलते थे तक्षा, और चर्मकार को बोलते थे कर्मा। ठीक है, तो ये इसके नाम है। इसके बाद अगला है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है, तो आप लोग बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है बी, ऋग्वेद। इसके बाद आगे चलते हैं। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? सोच समझ के जल्दी बहुत अच्छे से बताएं। देखिए इसका आंसर है ए, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, अब जैसे गोपत है, ये किसका ब्राह्मण है? गोपत किसका ब्राह्मण है? ये है अथर्ववेद का, ये अथर्ववेद का है। इसके बाद है सतपथ, ये यजुर्वेद का है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके बाद 8वां है, किस नदी को सदानीरा कहा गया है? जल्दी से सोच लें और बताएं। देखिए सदानीरा कहा गया है, ऑप्शन डी गंडक, गंडक को सदानीरा कहा गया है। अब है अगला, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 9। बताएं जल्दी सोचकर। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, कई बार, एक बार नहीं कई बार। देखिए इसका आंसर है सी, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? जल्दी सोचकर बताएं, ग्रुप सी में 3 बार आया है यह। 10 का, देखिए इसका आंसर है ए, लुम्बिनी। ये कपिल वस्तु नहीं होगा, ध्यान रखना, कपिल वस्तु के पास है लुम्बिनी, वहां हुआ था। इसके बाद है कुंडग्राम, यहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पावापुरी में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 11, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? जल्दी बताएं। देखिए इसका आंसर है बी, राजगृह। प्रथम का आयोजन कहां हुआ था? राजगृह में। देखो दूसरी का कहां हुआ था? वैशाली। तीसरी का हुआ था पाटलिपुत्र, और चौथी का हुआ था कहां? कुंडलवंत, कश्मीर। राजगृह में जो हुआ था वो अजात शत्रु के टाइम हुआ था। ठीक है, अजात शत्रु। वैशाली में हुआ था कालाशोक, ये आपको याद रखने। पाटलिपुत्र अशोक, और कुंडलग्राम कनिष्क। अगला है, मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है? देखिए मेरी तरफ से इसमें पूरा कोशिश की गई है कि कोई ऑप्शन गलत ना हो। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि इसमें कोई ऑप्शन गलत है, या कहीं से कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए या ऐसा है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन का नंबर लिखें और वहां ये ऑप्शन लिखें अपना, उसमें बताएं कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। 12 का बताना है आपको आंसर, मिलिंद पन्हों के लेखक। देखिए इसका आंसर है डी, नागसेन। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक है, जल्दी बताएं। देखिए इसका आंसर है ए, पीपल। पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और साल वृक्ष के नीचे किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? आप बता ही सकते हैं, महावीर जैन। इसके बाद अगला है, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है?
14 ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? और बताएं जल्दी। 14 का देखिए इसका आंसर है सी, बैल। ऋषभ देव का क्या है प्रतीक चिन्ह? बैल। आपको यह बताना है कि ऋषभ देव किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। कैसे आप बताओगे? 14 और इनके रिलीजन का नाम, बस इतना कमेंट करना है आपको। तो अब देखते हैं सिंह किसका है। सिंह है महावीर का, महावीर जैन। ठीक है। और सर्प किसका है? सर्प है पार्श्वनाथ। और हाथी अजितनाथ। ये इनका प्रतीक चिन्ह है। चलो आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी बताएं, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 15 हो गए, 6 सेकंड, 7 हो गए। ठीक है, 7। देखिए 15 का आंसर है बी, 527 ईसा पूर्व में। 599 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और 563 में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। मैं शोर्ट लिख रहा हूं, बुद्ध जन्म। और 483 ईसा पूर्व में हुआ था इनका मृत्यु। ठीक। और ये बुद्ध की है और ऊपर महात्मा जैन, उनकी जैन की है, महावीर जैन की, महात्मा बुद्ध की। आगे बताना है आपको, अंग राज्य की राजधानी कहां थी? 16। ये उत्तराखंड ग्रुप सी में पूछा गया क्वेश्चन है, वहां से मैंने जो कॉपी किया है। 16 का आंसर बताओ आप, अंग राज्य की राजधानी कहां है? देखिए इसका आंसर है ए, चंपा। ठीक है। और अब राजगृह किसकी थी? ये 16 जो महाजनपद थे उन्हीं में से एक था, ये सारे उन्हीं में से हैं। ठीक है। राजगृह है मगध। अब है कौशाम्बी किसकी थी? वत्स। वत्स राज्य था उसकी। वाराणसी काशी की थी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अजातशत्रु किस वंश का था? फेमस है, जल्दी बताएं। और रिपीट भी है ये क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर है 17 डी, हर्यक वंश। इसके बाद अगला है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताएं। देखिए इसका आंसर है सी, उदयन। उदयन है पाटलिपुत्र का संस्थापक। आगे चलते हैं। आपको ये बताना है कि उदयन किस वंश का था। बहुत मुश्किल नहीं है, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब आगे 19 निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि हर एग्जाम में मिलता है, ये प्रैक्टिस सेट हो, ग्रुप सी हो, मिला है। जल्दी बताएं इसका। देखिए इसका आंसर है बी, मौर्य। सबसे पुराना जो राजवंश है वो मौर्य है। इसके बाद है 20 चाणक्य का अन्य नाम क्या है? जल्दी बताएं, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। इसका आंसर है सी, दोनों। ठीक है। अब आगे चलते हैं। 21 कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में किया गया है? जल्दी बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है ए, 13वें अभिलेख में। कलिंग युद्ध के बारे में बताया था, तब से युद्ध की प्रवृत्ति छोड़ दी थी और बौद्ध धर्म, शांति का रास्ता अपनाया था और बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। इसके बाद है 22 मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? 22 का मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट है। देखिए इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब आगे चलते हैं। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर किया गया है? महात्मा बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर किया गया है? जल्दी बताएं। देखिए इसका आंसर है बी, कनिष्क का।
कनिष्क ने अपने सिक्कों पर महात्मा बुद्ध के चित्र का अंकन किया है। इसके बाद है 24, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट है कई बार और हर बुक में मिलेगा ये, तो इसका थोड़ा सा जल्दी बताएं अच्छे से। देखिए शक संवत का जो प्रारंभ किया गया था, डी आंसर है 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। अब आगे चलते हैं। 25, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? रिपीट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। देखिए इसका आंसर है ए श्रीगुप्त। अगर कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए तो वो अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं। इसके बाद है 26, प्रयाग प्रशस्ति किसके संबंध में है? जल्दी से बताएं। इसका आंसर है डी समुद्रगुप्त। 26 का आंसर है डी समुद्रगुप्त। आगे है 27, कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास किसके शासनकाल में थे? बताया जल्दी। देखिए इसका आंसर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास उनके शासनकाल में थे। अब आगे बताना है आपको 28, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। बताएं जल्दी, हो गया टाइम। इसका आंसर है बी दिनार। देखिए अब बताना है आपको सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था, यानी कि किसने सांख्य दर्शन चलाया था? 29, जल्दी बताएं। इसका आंसर है ए कपिल द्वारा। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें बताना है आपको कंद्रिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ये बनवाया है, ठीक है, बनवाना गलत हो गया यहां, बनवाया था। कंद्रिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर है डी चंदेल। देखिए अगर आप लोगों को, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, किसी ऑप्शन में आपको लगता है कि ये नहीं, ये आंसर होना चाहिए था, आप बिल्कुल जरूर बताएं, वो उसे चेक किया जाएगा। अगर लगा कि आपका आंसर सही है तो आपको बिल्कुल उसमें बधाई दी जाएगी और हम अपनी गलती एक्सेप्ट भी करेंगे। बस ये आपका एक जो टेस्ट सीरीज का सीरीज है, ये एक अभियान के तौर पर चलाया है। जो लोग नए हैं, जिनकी सारी चीज कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो उन्हें ये एक टाइम दे रहे हैं कि वो देखिए एक सब्जेक्ट को आप कर सकते हैं इतने भाग को। अगर मान लो आपको अगले जो संडे है आपको मध्यकालीन इंडिया का मिलेगा, ठीक है, जिसमें है सल्तनत काल है, मुगल काल है और शेरशाह सूरी, ये सारे हैं, तो वो आपको मिलेगा। तो आपके पास अभी 7 दिन है। 7 दिन में उसे अगर आप कितने भी धीरे धीरे आप रिवाइज करो, आप उसे बिल्कुल 3 बार रिवाइज कर सकते हो, बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। एग्जाम तक ये सारे सब्जेक्ट आप इतनी बार रिवाइज कर दोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। तो गाइस इसके लास्ट में हमने इसके आंसर की भी दी है, ये आंसर की है, आप यहां से इसे मिला भी सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। तो इसे बस आप अपने अच्छे से अपने स्कोर भी बताएं, कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखें और बताएं। और देखिए ये सारी चीज फ्री है, कोई फीस नहीं है, इसे आप अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें और उन्हें बताएं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले टेस्ट में। देखिए उसके बाद फुल टेस्ट भी हमारा चलेगा, इसके बाद जो फुल टेस्ट बीच में आ जाएगा कभी भी, लेकिन ये पर संडे आपको ये टेस्ट मिलेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं आपसे।